नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी आज आप सबके सामने एक विषय रखना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। वो विषय है जो बहुत सारे लोग जो किन्नर के बारे में जानते हैं, किन्नर या मंगलमुखी, जो मंगलमुखी के बारे में जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। सिर्फ यहाँ तक कि जानते होंगे जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होती है या खुशियों के मौके पे आते हैं, वहाँ दस्तक देते हैं मंगलमुखी। मगर मंगलमुखी जो है, मंगलमुखी का भी इतिहास है, मतलब किन्नर का भी इतिहास है। आपको पता है? मैं बताऊंगी। अगर हम हिंदू सनातन धर्म देखा गया तो उसमें समुद्र मंथन आती है। जब समुद्र मंथन आता है तो एक तरफ देवता, एक तरफ दानव। जब 14 रत्न निकलता है समुद्र मंथन में, तो उसकी बाद जो अमृत निकलता है ना, अमृत कलश निकलता है जो धन्वंतरी जी लाए थे। अमृत कलश जो धन्वंतरी जी जब लाते हैं समुद्र मंथन से, जब उसके लिए देवता और दानव के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है, तब क्या करते? ये हमारी हक है। दानव कहते तो देवता कहते नहीं, हमारी हक है। तो देवताओं के और सब में ये चिंता फैलाते हैं कि ये चिंता हो जाती कि अगर दानव के हाथ में अगर लग जाए अमृत तो वो अमर हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं? जब श्री हरि ने मोहिनी की रूप लेके आते हैं, पता है आपको? श्री हरि ने मोहिनी की रूप लेके आते हैं, तो आके नृत्य करते हैं और आकर्षण करते हैं। आकर्षण के साथ साथ देवताओं भी मोहित होते हैं मोहिनी के ऊपर, और साथ में दानव भी मोहित होते हैं। ऐसे सुंदर नृत्य करते हैं श्री हरि, है ना। मोहिनी की रूप लेके आके तो अमृत जो है वो देवताओं को पिला देते हैं। जब इस दानव में से एक दानव देवताओं की रूप धारण करके तो देवताओं में आ जाते, तो वो भी अमृत ग्रहण कर लेते हैं। तभी पता चल जाते कि एक दानव ने अमृत ग्रहण कर लिया है। तब श्री हरि ने क्या करते? अपनी रूप में आके अपनी जो चक्र है उसमें से उनका धड़ सर काट लेते हैं। सर और धड़ अलग अलग कर देते हैं। वही राहु केतु हैं। बताइए, उसमें आ गए ना किन्नरों का इतिहास, यहाँ भी आए ना। जब भगवान श्री हरि ने स्त्री रूप धारण किए हैं तो उसका ये प्रतिरूप हम लोग भी हैं, है ना, मंगलमुखी रूप। और ये एक उदाहरण मैं और बताऊंगी। अगर आप दक्षिण भारत में जाइए, दक्षिण भारत में ये केरला जो स्टेट में गुरुवायूर, उसमें एक पंपा नदी के पास अय्यप्पा स्वामी, जो मणिकंठ स्वामी जो है, वो कैसा पैदा हुए थे, उनकी जो कहानी है, अगर उनकी कथा अगर हमने सुने तो तभी पता लगता है कि उसमें भी श्री हरि स्त्री बनते हैं और महादेव पुरुष बनते हैं। तो दोनों की सम्मिलन होता है, तो फिर उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वही अय्यप्पा स्वामी है, मणिकंठ स्वामी। क्योंकि ये एक महिषी नाम के एक राक्षसी बहुत लोगों को खा जाती थी, और उसके साथ साथ देवताओं को बहुत परेशान करती थी।
और साधु संतों को बहुत परेशान करती थी। तो सब तंग आके जब भी श्री हरि के पास गए तो सब भगवान एकजुट होके सोच के तो ये डिसीजन लिया गया, ये निर्णय लिया गया कि उसमें जो हरा हरि हरि हरा उनका जो भी बच्चा पैदा होगा उन्हीं से मुझे मौत होगा, उसी की आग से मुझे मौत होगा बोल के वो वर लेती है, वर प्राप्त करती है ब्रह्म जी से। जब भी वो बहुत तंग करने लगती हैं देवताओं को, साधु संतों को, मतलब जो इंसानियत की दुश्मन तो हो ही जाते, जो दानव जो होते हैं, है ना। तो जब भी हरा और हरी स्त्री पुरुष बन के जब सम्मिलन करते हैं तभी मणिकंठ स्वामी पैदा होती है। आ गई ना वहाँ भी हमारा किन्नर इतिहास, मंगलमुखी इतिहास। अगर एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, एक उदाहरण मैं और बताना चाहती हूँ। अगर हिंदू पुराण कथा हमारा सनातन धर्म से अगर देखा गया तो एक उदाहरण और भी है। याद है आपको मोहिनी भस्मासुर? ये भस्मासुर दानव, उनको एक वर प्राप्त होता है। किससे? भोलेनाथ महादेव से। जिसकी सर पे भी हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाना चाहिए। तो ये वर प्राप्त होता है भस्मासुर को। जब क्या करते हैं, जब महादेव जी ने, भगवान महादेव उनको वर दे देते हैं, जब दे दे तो फिर भस्मासुर को पार्वती माता के ऊपर मोहित हो जाते हैं, उनकी रूप देख के मोहित हो जाते हैं। जब भोलेनाथ को कहते हैं मुझे पार्वती माता चाहिए, पार्वती चाहिए, मुझे पार्वती देवी चाहिए। जब क्या करते हैं, उनसे पिच्चा छोड़ के, कहते हैं ना, उनसे पिच्चा छूट के फिर महादेव जी जाते हैं श्री हरि के पास, अपना दुखड़ा बताते हैं। जब श्री हरि जी ने तब भी मोहिनी रूप लिया था, है ना, मोहिनी रूप धारण किए थे। तो धारण करके तो वहाँ भी नृत्य करते हैं। नृत्य करते 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 कहते हैं, तो भस्मासुर को कहते हैं मेरा नृत्य तुम जैसा मैं करते जाऊंगी ऐसा करते जाओ। मतलब वो भी मोहित हो जाते हैं भस्मासुर उन पे। तो मोहित होके फिर नृत्य करते 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 नृत्य के साथ 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 तो हाथ यूँ रख लेते हैं। तो भस्मासुर को अपने मन और मस्तिष्क में और ही कुछ भरा हुआ था, तो उसको होश ही नहीं था। तब वो भी अपना नृत्य करते 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 रख लेता है अपनी हाथ अपने सर पे खुद रख लेता, तो वो भी भस्म हो जाता है। आपको पता चला ना, जो इतिहास है, जो मंगलमुखी इसका जो इतिहास है मैंने आपके सामने रखी। कहीं भी जाएं ये सब आती हैं। उसके बाद और भी बहुत कुछ ऐसे कथा है जो किन्नरों से जुड़ा हुआ है, वो सब आपके सामने रखूंगी आने वाले टाइम में, आने वाले समय में। मगर मैं एक मंगलमुखी बन के आप सबसे एक अभिनंदन करना चाहती हूँ। जहाँ भी आपको कोई किन्नर मिले उनसे प्यार से मिलिएगा, प्यार से मिलिएगा और प्यार से आशीर्वाद लीजिएगा उनसे। आपको दिल से आशीर्वाद देंगे, देख लेना। क्योंकि आप सभी तो हमारे माँ बाप हो, हमारी भाई बहन हो, हमारा अपने परिवार हो, हमारे सब कुछ हो, हमारा जीने का एक सहारा है। इंसान सिर्फ 2 ही रोटी खाता है ना, इस पापी पेट को भरने के लिए। मैं मानती हूँ हमारे किन्नरों में भी ऐसे बहुत कुछ जो बुराई भी नज़र आ रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं,
मगर अच्छे लोग भी हैं जो अपने बच्चे वालों के लिए जीते हैं, जो अपने बच्चे वालों के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए मैं कहती हूँ ज़रूर दिल से दुआ देगी वो किन्नर आपके लिए। जो भी आप मांगना चाहते, जो भी आप मांग रखते हो, वो सब दिल से दुआ दे के आप सबको एक ऊंचाई की चोटी तक ले जाएंगे। ज़रूर देख लेना, क्योंकि किन्नर मंगलमुखी ये आज से नहीं चलते आ रहे। मैं आप सबको बताए ना, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में, हर युग में हमारा इतिहास है, आपको बता चुकी हूँ। और उसके साथ साथ मैंने एक बात और बताना चाहती हूँ। जब भी आपके घर आते हैं किन्नर, आप उनके हाथ से 1 रुपये सिक्का जरूर लेना। बुधवार वाले दिन कहते हैं ना, बुधवार वाले दिन बुध का काम, हर काम शुद्ध है। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। जो हमारी बुध ग्रह है वो हमारे पे, हमारी कथा पे और हमारी जीवन पे जुड़ा हुआ है। तो वही बुध का काम शुद्ध है। हमेशा दिल से दुआ देंगे। मंगलमुखी हमेशा दिल से दुआ देगी आपको। उनसे 1 रुपये सिक्का लीजिएगा और साथ में थोड़े चावल दे के अपना घर पे चिट्टा मरवाइएगा, है ना। चिट्टा अगर वो डाल के जाएंगे, चिट्टा करके जाएंगे, चावल फेंक के जाएंगे, अगर चावल बिखेरते जाएंगे तो ऐसे तुम्हारे घर पे भी खुशियाँ बिखरते रहेंगी, सुख शांति भी करते रहेंगी। सुख शांति समृद्धि से आप भरपूर जिंदगी जियोगे, ये वादा है आपसे। और उसके साथ साथ काजल मंगलमुखी आप सबके लिए दुआ करती हैं, सबके लिए, पूरे दुनिया के लिए दुआ करती हैं। अमन चमन शांति, इंसानियत, सच्चाई और अच्छाई, श्रद्धा और सब्र, सबके लिए दुआ करेगी और सब बच्चों के लिए दुआ करेगी अच्छे भविष्य बने। क्योंकि जजमान बच्चे वाले हमारा फैमिली है, हमारे परिवार है, हमारे सब कुछ है। नमस्कार।